तो अब सब लोग वापस आ गए ना? अब कोई डरा हुआ तो नहीं बैठा? गुड। तो मैं तो आई हूँ जयपुर से, और मैं आई हूँ एक मैजिक कारपेट पे। और मेरे साथ में हमेशा एक रहता है रैक, क्योंकि मेरा नाम है शिल्पा स्टोरी रैक, और उस रैक में रहती है बहुत सारी कहानियां। क्या आप लोगों को मेरे पीठ पर रैक दिख रहा है? नहीं? अरे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताने ही भूल गई। जो भी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको वो रैक एकदम दिख जाता है। अब दिख रहा है रैक? मुझे पता था, मुझे मालूम था कि जय यहाँ के सारे उदयपुर के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अब हम कहाँ बैठे हुए हैं? जमीन पर बैठे हैं। वो तो जमीन पर बैठे ही हैं, लेकिन हम हैं उदयपुर में। लेकिन कहानियों की एक खास बात होती है कि वो आपको कहीं पर भी ले जा सकती हैं। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं आपको दो कहानियां सुनाने वाली हूँ, तो पहले मैं अपने शहर जयपुर ले जाऊं आप लोगों को, या कहीं विदेश की यात्रा कराऊं? तो बस मेरे मैजिक कारपेट पे आओ और चलें हम लोग विदेश। लेकिन क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, तो हम इसीलिए हमारी नेबरिंग कंट्री चलते हैं, और हम चलते हैं चाइना। चाइना, पता है ना चाइना कहाँ है? हाँ, अरे अपने पड़ोस में ही है चाइना। हाँ, और जैसे कि हर कहानी शुरू होती है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है। चाइना में लोगों के नाम बहुत बड़े होते थे। बड़े 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 ब- अरे इतना ही, मेरा हाथ इतना ही जाता है। वैसे मेरा नाम क्या है? हाँ, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। तो वहां पर लोगों के नाम होते थे बहुत बड़े। जो बड़ा बच्चा होता था उसका नाम होता था बहुत बड़ा, और जो उसके बाद जो भी बच्चे होते थे उनके नाम छोटे छोटे और छोटे होते जाते थे। तो वहां पर एक गांव में एक लेडी थी, और उसका जो बड़ा बच्चा था उसका नाम उसने रखा, जैसे कि वहां की ट्रेडिशन थी, टिकी टिकी टेम्बो नूसा रेम्बो चारी बारी रुचि पिपेरी पेम्बो। हंसने की कोई बात नहीं है। अगर मैं आपका नाम सुन के हंसूं तो आप लोगों को बुरा लगेगा। ये उसका नाम था। और वैसे इस नाम का मतलब होता है यू आर द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ओ, और हर ममा को तो अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। बस, तो उसका नाम क्या था? एक बार सब बोलेंगे, टेम्बो नूसा रेम्बो चारी बारी रुचि पिपेरी पेम्बो। थोड़ा जल्दी बोलेंगे। मेरा नाम शिल्पा है, तो क्या मेरी मम्मी मुझे इस तरह से बुलाती हैं? शि ल पा, शिल्पा बुलाती है ना? तो उसकी मम्मी भी उसे ऐसे ही बुलाती थी। टिकी टिकी टेम्बो नूसा रेम्बो चारी बारी रुचि पिपेरी पेम्बो, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। और उसके बाद में जब उसका दूसरा बच्चा हुआ, तो वो छोटा बच्चा था, तो उसका नाम क्या होगा? छोटा। और छोटा सा नाम था चैंग, और चैंग का मतलब होता है छोटा। और ये दोनों भाई बहुत ही बदमाश थे, दिन भर उधम धमा चौकड़ी सारी चीजें करते रहते थे। उनकी मम्मी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। मेरे ख्याल से आप लोगों की मम्मी भी कभी कभी आप लोगों से परेशान हो जाती होंगी। हाँ, बिल्कुल सही। गर्मी की छुट्टियां आ गई, दिन भर घर में उधम धमा चौकड़ी, ये कर वो कर, कहीं बाहर जाएं, उछल कूद। मम्मी ने उन्हें बोला, दिन भर कुछ भी करो लेकिन वहां दूर, वहां पर नहीं जाओगे, और स्पेशली तो कुएं के पास। आ गई बात समझ में? समझ आ गई मम्मी? लेकिन बेटा, मेरे ख्याल से ये आप सब लोगों के साथ है। जो काम मम्मी या पापा ने मना करा है कि नहीं करना, तो वो काम तो हमें करना ही है। ये बात वो तो मुझे पता ही था। तो मम्मी ने मना करा था कि कुएं के पास नहीं जाना है। अब एक दिन वो दोनों बोर हो रहे थे, क्या करें? तो चैंग कहता, भैया बोर हो रहे हैं, कुछ करें क्या? हाँ, आज हवा अच्छी है, पतंग उड़ाने चले। कौन कौन पतंग उड़ाता है? सब उड़ाते हैं। और अभी तो संक्रांति आ रही है 14 को, तो बस यहाँ पर आप लोग उड़ाते हैं क्या पतंग? हाँ, हमारे जयपुर में तो एकदम बढ़िया काइट फेस्टिवल होता है। तो दोनों गए पतंग उड़ाने। तो चैंग ने बोला, भैया भैया प्लीज मुझे मुझे फर्स्ट चांस दे दो ना, मैं पतंग उड़ाऊं। "हम्म, ठीक है, अब चल उड़ा ले।" उसने पतंग ली, और छुट्टी कौन दे रहा था? छुट्टी पता है ना, जब पतंग उड़ाते हैं तो छुट्टी दे। हाँ, कौन दे रहा था छुट्टी? टिकी टिकी टिकी, कौन? टिकी टिकी टेम्बो नूसा रेम्बो चारी बारी रुचि पेपरी पेम्बो, वो छुट्टी दे रहा था। वो छुट्टी दे रहा था, और चैंग के हाथ में पतंग थी। पतंग थी, भैया उड़ नहीं रही है, थोड़ा सा और,
थोड़ा उड़ नहीं रही है पतंग बढ़िया से, और कुआं ऐसा करता हूँ मैं यहाँ चढ़ जाऊं क्या कुएं पे, और वो चढ़ा और उसने उड़ाई। क्या हुआ, चैंग सीधा कुएं में, और ये देखते ही तो टिकी टिकी टेम्बो नूसा रेम्बो चारी बारी चिप पेरी पेम्बो की जान निकल गई, अब क्या होगा। और वो दौड़ कर गया अपने घर, मम्मा मम्मा। लेकिन मम्मी तो घर में थी ही नहीं, क्योंकि मम्मी गई हुई थी नदी के पास कपड़े धोने के लिए। उस टाइम में वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। मम्मी वहां कपड़े धो रही हैं और ये भागता हुआ गया, मम्मा मम्मा चैंग चैंग पानी में गिर गया। लेकिन नदी इतनी तेज उसका पानी बह रहा था कि मम्मी को सुनाई नहीं आ रहा था, और मम्मी कपड़े धो रही थी, बाल्टी में सारे कपड़े रखे थे, निकाल कर नदी में झिक्का 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 झिक। क्या हम एक बार सब कपड़े धो सकते हैं मम्मा के साथ? यस, झिक्का 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 झिक। मम्मा चैंग पानी में गिर गया है। बेटा क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलो। मम्मा चैंग पानी में गिर गया है कुएं में। बेटा नदी की आवाज इतनी तेज है, पानी इतनी जोर से बह रहा है, सुनाई नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोलो। कैन वी ऑल हेल्प हिम? यस मम्मा चैंग पानी में गिर गया है। क्या, चैंग पानी में गिर गया है? अरे बाप रे, इधर इधर, एक काम करो, वो वहां पहाड़ी दिख रही है ना, आप लोगों को दिख रही है? हाँ, तो वहां पहाड़ी पर जाओ, वहां पर एक बूढ़े बाबा हैं और उनके पास में एक सीढ़ी है, जाओ फटाफट जाओ सीढ़ी लेके आओ और उनको बोलो वो आए और कुएं में से उसको निकाले। और टिकी टिकी टेम्बो नूसा रेम्बो चारी बारी रुचि पेरी पेम्बो, वो दौड़ता गया, क्योंकि पहाड़ी दूर थी। और रास्ते में वहां ग्राउंड पर उसके दोस्त खेल रहे थे क्रिकेट। ए टिक्को आजा, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग करेगा? बैटिंग? हाँ नहीं आज नहीं, अभी जल्दी में हूँ। भागता है, पेड़ पर उसके कुछ दोस्त चढ़े हुए थे। अरे ओ टिक्स, आएगा क्या? कच्ची कैरी है, तोड़ेंगे। कच्ची कैरी मुझे बहुत पसंद है। हाँ नहीं, अभी जल्दी में हूँ। भागा और पहुंच गया वो उस बूढ़े बाबा के घर। जाकर उसने उनके दरवाजे को नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला। कौन है? बाबा मैं। हाँ बोलो बेटा। बाबा मेरा भाई है ना चैंग, वो पानी में गिर गया है कुएं में। मम्मी ने बोला है कि आप सीढ़ी लेके चलो और उसको निकालने में मेरी हेल्प करो। हाँ, अब परेशानी ये थी कि बाबा को जरा ऊंचा सुनाई देता था, ही वॉज हार्ड ऑफ हेयरिंग। तो उन्होंने कहा, हैं बाबा मेरा भाई चैंग पानी में गिर गया है कुएं में, मम्मी ने बोला आप सीढ़ी लेके आओ। हैं प्लीज कैन वी ऑल हेल्प हिम? यस बाबा मेरा भाई पानी में गिर गया है, मम्मा ने बोला है। अच्छा बेटा वहां जाओ, वो स्टोर दिख रहा है ना, वहां से सीढ़ी लेके आओ और फिर चलते हैं। वो गया स्टोर से, उसने सीढ़ी निकाली और टिकी टिकी टेम्बो नूसा रेम्बो चारी बारी रुचि पेरी पेम्बो और बाबा दोनों गए, चलते गए और वो कुएं के पास पहुंचे। बाबा ने सीढ़ी कुएं में लगाई और धीरे, बूढ़े बाबा हैं, धीरे धीरे कुएं में उतरे और उतर के उन्होंने चैंग को पानी में से निकाल लिया। अब अगर आप कोई पानी में डूब जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं उसके पेट में से पानी निकालने के लिए? हाँ, और बाबा ने उसका पेट दबाना चालू किया। पानी निकला कि नहीं निकला? निकला। अब ठीक हो चैंग? देखा चैंग ठीक है?
अब आगे से ध्यान रखना, समझ गए? देखो ठीक है, और ये कह रहा है कि ध्यान रखे गया होगा कि मम्मी ने उन दोनों का क्या हाल किया होगा। समझ गए ना? तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि बाहर नहीं जाना है। 1 महीना निकल गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कब तक मैं घर में बैठे रख सकता हूँ? बस एक दिन दोनों ने सोचा बाहर चलते हैं। क्या करने चले? पतंग उड़ाने। लेकिन भैया मम्मा ने तो मना किया है ना। अरे तू चिंता मत कर, आजा। दोनों ने उठाई पतंग और अपनी चरखी और चल पड़े पतंग उड़ाने के लिए। वापस पहुंच गए उसी जगह। हाँ, अब सुन छोटे, उस दिन मैंने छुट्टी दी थी, अब आज कौन छुट्टी देगा? तू छुट्टी देगा। देगा ऐसे बराबरी, मुझे पता है यहाँ यही होता है। वो देखो सिर हिला रहे हैं कि मैं भी यही करता हूँ। उसने ली पतंग। किसने ली पतंग? अरे इतनी देर हो गई, इतनी बार नाम बता दिया, आप लोग को नाम ही याद नहीं हो रहा है। टिकी टिकी टेम्बो नूसा रेम्बो चारी बारी रुचि पिपरी पेम्बो ने ली पतंग और चैंग ने ली चरखी और उसने उड़ानी चालू की। अरे हवा नहीं आ रही, सही नहीं है। अरे ऊंची, जब तक पतंग ऊंची नहीं उड़े तब तक तो मजा ही नहीं आता है। 1 सेकेंड, ये जगह सही है। और वो चढ़ा और उसने दी। क्या हुआ? चैंग को वो आवाज पता थी, वो दौड़ कर गया। उसने देखा, अरे मेरा भाई पानी में गिर गया आज तो। वो दौड़ कर घर गया, मम्मा मम्मा। लेकिन क्या मम्मा घर पे थी? नहीं। मम्मा कहाँ थी? नदी पे। क्या कर रही थी? कपड़े धो रही थी। क्या हम कपड़े धो सकते हैं? यस प्लीज। झिक्का 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 झिक। और चैंग दौड़ता हाफता पहुंचा, मम्मा मम्मा टिकी टुबो जो जो हरो भरो चोरो पानी में गिर गया। चैंग क्या बोल रहे हो तुम? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने भाई का नाम थोड़ा रिस्पेक्ट से लिया करो। आपकी मम्मी भी कहती होंगी ना कि अपने बड़े भाई या दीदी को सिर्फ नाम से नहीं बुलाना। कौन कौन यहाँ बड़े भैया या दीदी हैं? आप लोग भी रौब झाड़ते होगे ना कि मेरा नाम जो है ठीक से लो, भैया बोलो, दीदी बोलो। मम्मा मम्मा टिकी टिकी टेम्बो नूजा रेम्बो जारी बारी रुचि बिब्बेरी पेम्बो पानी में गिर गया। लेकिन मम्मा को सुनाई आया क्या? बेटा थोड़ा जोर से बोलो, इतना तेज पानी बह रहा है, सुनाई नहीं आ रहा। मम्मा पानी क्या? मेरा बेटा, अरे इधर आओ, एक काम करो, जाओ वो वहां पहाड़ी है ना, वहां पर कौन रहता है? बाबा। उनके पास क्या है? दौड़कर जाओ और सीढ़ी लेकर आओ। और चैंग बेचारा छोटा लेकिन फिर भी वो दौड़ता रहा as fast as his little legs could carry him। और वहां पर उसके फ्रेंड्स क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। चैंग कहाँ दौड़ रहा है? आजा क्रिकेट खेल ले। बैटिंग करेगा? बैटिंग, मुझे तो बैटिंग बहुत पसंद है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अभी नहीं, अभी जल्दी है। और वहां भागते जाता है और वहां दूसरे पेड़ पर उसके कुछ दोस्त होते हैं। अरे चैंग क्या कर रहा है? आजा पेड़ पर चढ़ेंगे। अरे मुझे तो बहुत मजा आता है। नहीं अभी जल्दी है, सॉरी। जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? पहाड़ी पर उनके घर। दरवाजे पर जाके क्या करता है? क्या दरवाजा खुला? क्या दरवाजा खुला? क्या दरवाजा खुला? बाबा ने देखा, कौन हो बेटा, क्या हुआ? बाबा मेरा भाई टिकी टिकी टेम्बो नूजा रेम्बो जारी बारी रुचि बिब्बेरी पेम्बो पानी में गिर गया। मामा ने बोला आप सीढ़ी लेके आओ और उसको निकालो। हैं? बाबा मेरा भाई टिकी टिकी टेम्बो नूजा रेम्बो जारी बारी रुचि बिब्बेरी पेम्बो पानी में गिर गया। मम्मा ने बोला आप सीढ़ी लेके आओ और उसको निकालो। हैं? अरे आप क्या हैं कर रहे हो? उसकी हेल्प करो। यस। अच्छा, ओ इधर आओ, एक काम करो, वो वहां स्टोर दिख रहा है, वहां जाओ और
सीढ़ी लेकर आओ। चैंग बेचारा छोटा सा वहां गया, उसने सीढ़ी उठाई और बाबा के साथ चलता गया, चलता गया, चलता गया। आह, हाँ, छोटा है और बाबा बूढ़े हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और वहां पहुंच गए बाबा। आह, अब अब वो तो है थोड़ा सा बड़ा, ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा। आ, अरे भाई उठ, आ, इतनी देर हो गई ना, और थोड़ा बड़ा भी है ये। आ, 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 अब इसके अंदर तो बहुत ज्यादा पानी भर गया। क्या करें, पानी भर गया तो पेट दबाएं इसका। अरे ये तो इसको प्रॉब्लम है, सीधा खड़ा हो। अरे भाई ये तो निकालने ही नहीं दे रहा पानी। हाँ, अब ठीक हो बेटा? मैं सबके सामने पूछ रही हूँ, ये ठीक है? ठीक हो बेटा? ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे भा थक गया भाई, बहुत थक गया। एक तो ये इतना बड़ा था और इतनी देर। हाँ, बाबा चले गए और उसके बाद में आपको तो पता ही होगा कि मम्मा ने दोनों का क्या हाल किया होगा। बिल्कुल, बहुत दिन निकल गए। अब बाबा ने एक दिन सोचा कि मैं जरा देखूं तो सही इनके घर जाके कि वो ठीक है या नहीं है। जब वहां बाबा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चैंग तो जब वो गिरा था वो तो बहुत जल्दी ठीक हो गया था, लेकिन टिकी टिकी टेम्बो नुसा रेम्बो हरी भरी रुचि पिपरी पेम्बो को बहुत टाइम लगा ठीक होने में। और उसकी मम्मा सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाबा ने आके उनको निकाला। लेकिन फिर उनके समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका नाम इतना बड़ा था, और क्योंकि उसका नाम इतना बड़ा था इसीलिए उसको हेल्प मिलने में बहुत टाइम लगा। और इसीलिए कहते हैं कि तब से चाइना में लोगों ने अपने बच्चों के नाम इतने बड़े रखने बंद कर दिए, और तब से चाइनीज लोगों के नाम छोटे 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 प्यारे प्यारे होते हैं। तो अब कभी भी आप चाइनीज नेम अगर सुनो तो जरा ध्यान देना कि उनका नाम छोटा है या बड़ा। तो ये थी किसकी कहानी, और किसके बारे में थी? दो भाई, और अरे उसका नाम क्या था? वेरी गुड। और अब हम उन दोनों भाइयों को वहां छोड़कर हमारे मैजिक कारपेट से आ जाते हैं चाइना से मेरे प्यारे पिंक सिटी जयपुर के पास के गांव में। और यहाँ रहता था एक टेलर। टेलर पता है ना? हाँ हाँ पता है, दर्जी। उसका नाम था रूपा राम, और वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलता था। सारे गांव में लोग उसके कपड़ों की बहुत तारीफ करते थे। ये जैकेट अच्छी लग रही है ना? ये जैकेट भी रूपाराम से ही स्टिच करवाई है। उसको बोला था भैया मुझे उदयपुर टेल्स में जाना है, कितनी सुंदर उसने मेरी जैकेट सिली है। तो चाहे जैकेट हो, चाहे साड़ी के ब्लाउज हो, चाहे कुर्ता हो, कुछ भी चीज हो, रूपाराम बहुत अच्छे कपड़े सिलता था। तो मिलिए किससे? रूपा राम से। तो मेरा नाम रूपा राम, मेरा नाम रूपा राम, कपड़े सिलना मेरा काम, कपड़े सिलना मेरा काम, सबको पसंद है मेरा काम। सब लोग उसके कपड़ों की बहुत तारीफ करते थे। अरे ये शर्ट कहाँ से सिलवाई? अरे ये तो रूपा राम ने सिली है। हाँ तभी इतनी अच्छी लग रही है। अरे भैया क्या धोती है तुम्हारी, किससे सिलवाई? अरे रूपा राम ने सिली है। अरे भाभी जी ये तुम्हारा घाघरा चोली तो बहुत सुंदर है, किससे सिलवाया? अरे रूपा राम ने सिला है तभी तो इतना अच्छा है। एक दिन रूपा राम की शॉप पर आए उस गांव के सेठ जी। रूपा राम, अरे खम्मा खड़ी मालिक, कैसे हैं आप मेरी मेरी दुकान पे कैसे पधारे, मुझे ही बुला लेते।
रूपाराम, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है और मैं चाहता हूं कि सारे बारातियों के कपड़े तुम सिलो। मैं? हाँ, जी 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 हुजूर, बिल्कुल बिल्कुल सिल दूंगा। और उसके बाद से दिन रात सुबह शाम रूपाराम लगा रहा कपड़े सिलने में, और उसने बहुत सुंदर कपड़े सिले, कपड़े दे दिए। लेकिन एक बात हो गई, पता है क्या? रूपाराम को आ गया उस शादी का इनविटेशन। अब रूपाराम वैसे तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा, "हाँ, मैं शादी में कैसे जाऊंगा?" क्योंकि शादी में हर जो गेस्ट होता है उसको वहां पहन के जाना होता है साफा, पगड़ी। आप लोग को पता है ना? हाँ। उसके पास अच्छी पगड़ी नहीं थी, जो पगड़ी उसके पास थी वो इतनी पुरानी थी, हर जगह से फट गई थी। उसने सोचा, मैं कैसे पहन के जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। पर उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, अगर तुम नहीं जाओगे तो सेठ जी को बुरा लगेगा, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। अब वो जैसे तैसे अपनी पगड़ी पहन के साइकिल पे चला गया वहां पर। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां पर हर गेस्ट को दी जा रही थी एक बहुत ही सुंदर सी पगड़ी। और वो पगड़ी पहन के रूपाराम इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसको लगा, अब मैं शादी में तो एक मिनट भी नहीं रह सकता, मुझे अपने घर जाना है, अपनी पत्नी को ये बताना है। और वो फटाफट से शादी का इतना टेस्टी खाना छोड़कर फटाफट अपने घर चला गया। देखो रूप लक्ष्मी, मेरे पास क्या है? वाह, इतनी सुंदर पगड़ी। बस अब वो दिन रात सुबह शाम जहां जाता वो ये पगड़ी पहनता। सोते बैठते उठते खाते अपने दोस्तों के साथ मिलने जाए तो पगड़ी, काम करे तो पगड़ी। और ये जब दिन रात वो पहनता था, तो अगर आप कोई चीज को इतना यूज करो तो क्या होता है? वो फट जाती है। उसकी बेचारे की पगड़ी भी फट गई। लेकिन वो था रूपाराम, और एक बहुत ही क्लेवर टेलर। उसने चलाया अपने हाथों का कमाल और बनाई इस पगड़ी से, कोई सोच सकता है क्या बनाया होगा उसने? उसने अपनी वाइफ के लिए बनाया एक बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा और अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। हाँ, इतनी सुंदर ओढ़नी। और उसकी वाइफ भी ये ओढ़नी पहन के बहुत खुश हुई। ओढ़नी मेरी उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी मेरी उड़ी उड़ी जाए। वो भी सुबह शाम दिन रात ये ओढ़नी ही ओढ़े रहती। खाना बनाए तो ओढ़नी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए तो ओढ़नी, अपनी फ्रेंड से मिलने जाए तो ओढ़नी। और अगर दिन रात सुबह शाम यही ओढ़नी पहनी तो क्या होगा? फट जाएगी। हाँ, ओढ़नी भी बेचारी हर जगह से उसमें छेद हो गए। लेकिन रूपाराम था एक क्लेवर टेलर। उसने अपने हाथों का कमाल दिखाया और सोचा कि मैं इसका कुछ बनाता हूं। कोई सोच सकता है उसने क्या बनाया? अरे थैला नहीं बनाया, उसने अपने बेटे के लिए बनाया एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ता। बेटे के लिए ये बनाया मैंने कुर्ता, बेटे के लिए बनाया मैंने कुर्ता, पहन के खुश होगा मेरा बेटा। पापा, इतना सुंदर कुर्ता, ओह आई सिंपली लव इट। और उसका बेटा सुबह शाम दिन रात सिर्फ ये कुर्ता ही पहनता था। सिर्फ जब स्कूल जाता था तब नहीं पहनता था, क्योंकि वहां तो यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। दिन रात सुबह शाम ये कुर्ता पहन पहन के क्या हुआ? ये भी गया। लेकिन रूपाराम था क्लेवर टेलर। उसने सोचा मुझे कुछ और करना चाहिए। क्या करा होगा उसने? कोई सोच सकता है क्या? नहीं, उसने बनाई उससे, कुर्ते से बनाई मैंने एक गुड़िया, कुर्ते से बनाई मैंने एक गुड़िया, आंखें हैं सुंदर और प्यारा चेहरा, खेलेगी इससे मेरी रानी बेटिया। और उसने ये गुड़िया जाकर अपनी किसको दी गिफ्ट?
बेटी को दी। ओ पापा, कितनी क्यूट, कितनी स्वीट डॉल है। और उसकी बेटी दिन रात सुबह शाम इस डॉल से खेलती थी, इसी के साथ सोती थी। और एक बात बताऊं, चुपचाप इस डॉल को अपने स्कूल के बैग में डाल के भी ले जाती थी। और जब दिन रात सुबह शाम इससे खेलती थी तो क्या हुआ, ये भी फट गई। अब क्या करें, लेकिन रूपाराम था क्लेवर टेलर। उसने सोचा मैं क्या करूं, और उसने बनाया, गुड़िया से बनाया उसने एक गुलाब, गुड़िया से बनाया उसने एक गुलाब। अरे जब लोग देखेंगे तो पड़ेगा मेरा रुआब। क्या गुलाब बनाया है, इतना सुंदर उसने गुलाब बनाया कि सुबह शाम जब उसकी वाइफ खाना बनाती तो उसको गैस के पास रखती, जब वो अपने टेलर अपना दुकान पे जाता वो साथ ले जाता और अपनी मशीन के पास रखता। अब जब इतना गुलाब को कोई काम लेगा तो क्या होगा, बेचारा गुलाब भी धीरे 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 फट गया। अब उसने सोचा अब मैं क्या करूं, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह चीज हमेशा रहे। तो मैं क्या करूं, क्या बनाऊं। उसने अब क्या बनाया होगा, कोई सोच सकता है? पोंछा। पोंछा, पोंछा तो खराब हो जाएगा। उसने बनाई एक कहानी, कहानी जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और ये कहानी वो अपनी साइकिल पर बैठता और रोज सबको सुनाता है, एक गांव से दूसरे गांव में। और क्या कहानी सुनाता, मेरा नाम रूपाराम, मेरा नाम रूपाराम, सबको पसंद है मेरा काम, सबको पसंद है मेरा काम। साफे से बनाई मैंने ओढ़नी, साफे से बनाई मैंने ओढ़नी, खुश हो गई मेरी प्यारी पत्नी, खुश हो गई मेरी प्यारी पत्नी। फिर ओढ़नी से बनाया मैंने एक कुर्ता, ओढ़नी से बनाया मैंने, पहन के खुश हुआ मेरा बेटा। कुर्ते से बनाई मैंने, कुर्ते से बनाई मैंने एक गुड़िया, खूब खेली उससे मेरी रानी बेटिया। और गुड़िया से बनाया मैंने गुलाब, गुड़िया से बनाया मैंने एक गुलाब, खूब पड़ा पूरे गांव में मेरा रुआब। ये कहानी वो सब जगह कहता था। तो इसी तरह से रूपाराम की ये कहानी मेरे पास आई और मेरे पास से मैंने आप सबको सुनाई। तो दोस्तों, कहानियां कभी भी खत्म नहीं होती, कहानियां चलती रहती हैं। और अब चलते चलते मैं यहाँ से चली और मेरे बाद में चल के कोई और आ रहा है आपको एक मजेदार सी कहानी सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच।